कि किसी ने मुझे कहा कि लाखों है करोड़ों है भीड़ में, लाखों है करोड़ों है भीड़ में नहीं कर पाओगे एग्जाम क्रैक, मत पड़ो रेलवे के चक्कर में। तो मैंने भी उसे हंसकर कह दिया, हो चाहे करोड़ों का भीड़ मेरे जैसे दुनिया में नहीं, हो चाहे करोड़ों का भीड़ मेरे जैसे दुनिया में नहीं, और एक दिन आप जरूर कहोगे कि इस लड़के में था कुछ खास, ये औरों जैसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम, वेलकम टू द बेस्ट। दोस्तों, आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम देकर के आए होंगे तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कितना मेरा मार्क्स बन जाए, कट छट के कितना मार्क्स हो तो मैं सीबीटी 2 का एग्जाम दे पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो ये सारे फैक्ट्सों के साथ में देखते हैं कि जो फैक्ट्स है उसके साथ में देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम लोग पिछले साल में जो थे वो कितने 2015 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें कितने वैकेंसियाँ थी, किस तरह से थे, वो सारे फैक्ट्स को इस बार जो आई है 2019 में इसके साथ में देखते हैं मिला करके। तो बात करें वैकेंसी की, सबसे पहले कि 2015 में कितना वैकेंसी थी, तो उस समय 18,252 वैकेंसी थी। तो 18,252 वैकेंसी थी 2015 में। तो इस वैकेंसी में कमी हो गई थी, घटा दिया गया था बाद में, जो बाद में बच करके रह गया था 14,023 वैकेंसी ही बच करके रह गया था बाद में, कमी होने के बाद। वहीं अगर हम लोग 2019 में बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी 2019 में थी 35,277। तो टोटल वैकेंसी 35,277 ही है, इसमें अभी तक कोई कमी नहीं आई है। और अगर हम एप्लीकेशन कितने अप्लाई हुए थे इसकी बात करें, तो एप्लीकेशन 92 लाख 2015 में अप्लाई किए गए थे। यहीं पर 2019 में अप्लाई की बात करें तो 2019 में अप्लाई किए गए थे 1.263 करोड़ एप्लीकेशन अप्लाई किए गए थे। और अब हम लोग बात करें कि एक सीट में कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए, तो जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे उसको अगर हम लोग टोटल वैकेंसी से डिवाइड कर देंगे तो निकल करके आ जाएगा कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 92 लाख, इसमें से टोटल वैकेंसियां जो है 14,023, इसको डिवाइड कर देंगे तो निकल करके आएगा 656। तो एक सीट के लिए 656 656 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। और अगर हम लोग यहीं पास देखेंगे तो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 1.263 करोड़ और टोटल वैकेंसियां थी 35,277। तो इसको 35,277 को डिवाइड कर देंगे तो 358 निकल करके आता है। तो 358 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि टोटल जितने एप्लीकेशन हुए थे उस पर निकल करके आया। और अगर हम लोग अभी बात करें कि टोटल जो एप्लीकेशन अप्लाई किए गए थे स्टूडेंट्सों द्वारा, तो 1.263 करोड़, इसमें से है सो प्रेजेंट कितने स्टूडेंट रह रहे हैं, तो अभी तक है सो 50% प्रेजेंट हुए हैं 5th फेज तक। और यही अगर हम लोग 6th फेज और 7th फेज भी अगर मिला ले तो अप्रोक्स कितना 50 से 55 के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पास भी दोस्तों अगर यहाँ पास कमी हो जाएगी, फॉर्म तो अप्लाई किए गए हैं 1.263 करोड़, तो इसमें से अगर एग्जाम देने ही स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो यहीं पास आधा स्टूडेंट निकल गए। तो यहाँ पास भी जो कमी है, यहाँ पास एक सीट के लिए 656 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पास 358 स्टूडेंट ही फाइट कर रहे हैं और उसमें भी इतने से निकल जाएंगे जो एग्जाम नहीं दिए हैं। तो यहाँ पास भी और कमी आएगी एक सीट के फाइट के लिए। तो ये तो हुए दोस्तों। अब अगर इतना कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो इसका रीजन भी बहुत सारा हो सकता है। इतना लेट एग्जाम हुआ है 2 साल बाद, उसके बाद फिर कोरोना का भी सिचुएशन चल रहा है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स भारी मात्रा में नहीं जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता होगा कि इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, ये सारे डिप्रेशन आते होंगे। इस सबसे भी ज्यादा इफेक्ट होता है आसपास के लोग बोलते हैं कि इतना दिन से तैयारी कर रहे हो, कहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस पर एक शेर अर्ज करता हूं कि किसी ने मुझे कहा कि लाखों है करोड़ों है भीड़ में, लाखों है करोड़ों है भीड़ में नहीं कर पाओगे एग्जाम क्रैक, मत पड़ो रेलवे के चक्कर में। तो मैंने भी उसे हंसकर कह दिया, हो चाहे करोड़ों का भीड़
मेरे जैसे दुनिया में नहीं, हो चाहे करोड़ों का भीड़, मेरे जैसे दुनिया में नहीं, और एक दिन आप जरूर कहोगे कि इस लड़के में था कुछ खास, ये औरों जैसा नहीं। तो दोस्तों जो इस तरह से ताने मारते हैं उन लोगों को दरकिनार कीजिए और अपना तैयारी करते रहिए। जानते हैं कुछ लेट हो रहा है एग्जाम होने में, वैकेंसियों का फिर रिजल्ट वगैरह आने में, लेकिन एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेगा, जरूर होगा। तो अब देखते हैं कि पिछले वर्ष जो थे 2015 में उसमें क्या सिलेबस थे और इस बार के सिलेबस में क्या चेंज हुए हैं, कितने मार्क्स थे और किस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजों को भी देखते हैं। तो दोस्तों इसमें था मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके थे। तो मैथ्स 20 क्वेश्चन था, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे और साइंस के भी 25 क्वेश्चन थे और जीके के 30 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन के थे 2015 में। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार भी मैथ्स, रीजनिंग और जीए जनरल अवेयरनेस है। मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीए के 40 क्वेश्चन थे। यहाँ पास भी 100 क्वेश्चन है और यहाँ पास भी 100 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर यहाँ पास देखें तो मैथ के भी लगभग अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लगभग रीजनिंग के भी बन जाते हैं और साइंस भी एक तरह से ठीक ही रहता है। साइंस एक लिमिटेड रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है उसमें से, और कंप्यूटर साइंस उसमें से आता ही है, और जीके का 30 क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम लोग इस बार का देखेंगे यहाँ पर मैथ बनता था लेकिन रीजनिंग भी बैंकिंग लेवल के पूछे गए थे, रीजनिंग भी टाइम टेकिंग वाले रीजनिंग थे और मैथ्स में भी कुछ कुछ ये डाटा डीए वगैरह दे दिए थे। और जीए जो था दोस्तों इतना हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बाद में कि इसका तो 40 में से जो 40 क्वेश्चन है इसमें से तो 20 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से बनते थे। तो इस बार अगर देखा जाए एवरेज तो इसमें भी ऐसे कम आंसर ही सॉल्व हो पाते हैं। लेकिन इस बार जो यहाँ पर पिछले बार में मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सॉल्व होने के ज्यादा पोर्शंस हैं। तो यहाँ पास भी एक प्लस पॉइंट मान सकते हैं कि इस बार ऐसे क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाए होंगे स्टूडेंट्स और पिछले बार में ऐसे ज्यादा। तो ये एक सिलेबस में भी चेंजिंग हम लोग देखे हैं। इस बार तो साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे गए थे, एक प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन ही थे साइंस के, जबकि पिछले बार साइंस का एक अलग पोर्शन था। और अगर दोस्तों देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हम 80 अटेम्प्ट किए हैं, 90 अटेम्प्ट किए हैं। तो दोस्तों ये भी 80 अटेम्प्ट किया है, ये तो केवल ऐसे अटेम्प्ट किया है। लेकिन ये लोग अगर देखेंगे एनालिसिस करके कि मेरे सही कितने क्वेश्चंस बोल रहे हैं, तो इन लोग का भी अगर 80 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन अगर गलती हो गए तो इसका तो फिर से वही आ जाएगा जो इसमें है, सो 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। इसमें से 15 मार्क्स कम हो गए तो 65 बच गए, और इसमें से 15 मार्क्स कम हो गए तो यहाँ पास फिर से और 5 मार्क्स कम हो गए। तो यहाँ पास कितना हो गया -5 और फिर से 60 नंबर ही बच गए इसके। तो बनाया था कितना 80 लेकिन आया कितना 60। तो आप लोग अगर 60 अटेम्प्ट किए हैं, 65 अटेम्प्ट किए हैं, तो यही बेटर है कि आप 80 अटेम्प्ट किए। 80 अटेम्प्ट करने से बेटर है 60 और 65 के बीच में ही अटेम्प्ट हो, तो यही बेटर है। ज्यादा नेगेटिव करना अच्छी बात नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम लोग 2015-16 में जो वैकेंसी थी उसमें कितने कट ऑफ बने थे वो देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सारे जोन्स के कट ऑफ लिखे हुए हैं। ये जो जनरल के कट ऑफ है और ST/SC के जो कट ऑफ है वो सब में से जो कितने से कितने तक के थे वो मैं लिखा हुआ एक जगह पर। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा कट ऑफ बने थे 82, 79 और सबसे कम जो कट ऑफ बने थे वो 26, 32, 38 इस तरह से सबसे कम कट ऑफ बने थे। तो इसमें से सबसे ज्यादा और कम में से बीच में अगर लेंगे हम लोग तो 75 से लेकर के 55 के बीच में कट ऑफ यदि एवरेज निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें कि 2015-16 में CBT 2 के लिए कितने स्टूडेंट्स को लिया गया था, तो CBT 2 में जो टोटल वैकेंसी थी तो टोटल वैकेंसी का
15 गुना स्टूडेंट को CBT 2 के लिए लिया गया था। लेकिन अगर हम लोग 19-21 में, जो 19 का फॉर्म है 21 में एग्जाम हो रहा था, उसमें अगर देखें कि कितने स्टूडेंट को CBT 2 के लिए लिया जाएगा, तो उसमें 20 गुना स्टूडेंट को CBT 2 के लिए लिया जाएगा। तो 2015-16 से ज्यादा वैकेंसी भी है और ज्यादा गुना स्टूडेंट्स को लिया भी जाएगा, तो इसमें से CBT 2 के लिए ज्यादा स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, तो इसमें भी है सो एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि रॉ मार्क्स कितने आने से CBT 2 में सिलेक्शन मान सकते हैं हम लोग का होगा। तो मैंने सारे जो फैक्ट्स बनते थे वो सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। पिछले बार की क्या स्थिति थी, इस बार की क्या स्थिति है, मैंने सारे बता दिए हैं। और ये आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कितना जा सकता है कितना नहीं। तो मेरे अनुसार से जनरल का रॉ मार्क्स 65 से 60 के बीच में, अगर 60 से 65 के बीच में कोई स्टूडेंट के जनरल के स्टूडेंट्स का मार्क्स बनते हैं तो वो मान सकता है कि मेरा CBT 2 में सिलेक्शन हो सकता है। तो ये मार्क्स दोस्तों अगर आप लोग 80 अटेम्प्ट करके आए हैं तो उस तरह से नहीं माना जाएगा, जैसे कि 18 में 15 गलत हो गए, ये रॉन्ग वाले मार्क्स है 15, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके बच जाएंगे 65 और फिर इसका जो नेगेटिव मार्किंग कटेगा 15 का 1/3, तो इसमें से निकल कर 5, तो इसमें से फिर से 65 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 जो बचेगा ये 60 ही यहाँ पर रॉ मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा कितना हो रहा है, तो उस तरह से रॉ मार्क्स होंगे। और वही बात अब हम लोग अगर जनरल की बात करें तो जनरल में 65 से 60 के बीच में, अगर OBC का देखें तो OBC का 60 से 55 के बीच में होंगे, और अगर SC का देखें तो SC का 52 से 47 के बीच में होंगे, और ST का देखें तो ST का 45 से 40 के बीच में हो सकते हैं रॉ मार्क्स। तो इस तरह से मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का CBT 2 में सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए